ना मुझे लोगों को क्या फायदा अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, सवाल उठे कि पुराने ट्रेडर्स हो सकते हैं इस साजिश के पीछे, लेकिन पब्लिक को क्या फायदा होगा। अगर मेरे घर के पास दुकान खुल रही है और मैं प्रोटेस्ट पे बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने मुझसे परमिशन नहीं ली ना, मुझे लोगों को क्या फायदा अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। देखो मैं आपको बताता हूँ, सवाल उठे कि पुराने ट्रेडर्स हो सकते हैं इस साजिश के पीछे, लेकिन पब्लिक को क्या फायदा होगा। अगर मेरे घर के पास दुकान खुल रही है और मैं प्रोटेस्ट पे बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने मुझसे परमिशन नहीं ली। ये मंदिरों का शहर कि लोग बार बार कह रहे हैं ये मंदिरों का शहर है, मंदिरों का शहर है, इसमें कोई शक ही नहीं है। जम्मू जो है वो जाना ही मंदिरों का शहर के तौर पर जाना जाता है। ये मंदिरों का शहर कि लोग बार बार कह रहे हैं ये मंदिरों का शहर है, मंदिरों का शहर है, इसमें कोई शक ही नहीं है। जम्मू जो है वो जाना ही मंदिरों का शहर के तौर पर जाना जाता है। ये मंदिरों का शहर कि लोग बार बार कह रहे हैं ये मंदिरों का शहर है, मंदिरों का शहर है, इसमें कोई शक ही नहीं है। जम्मू जो है वो जाना ही मंदिरों का शहर के तौर पर जाना जाता है। नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। न्यू एक्साइज पॉलिसी आई जिसके तहत ई टेंडरिंग हुई और जिन्होंने इस बिड में हिस्सा लिया और जिसकी हाई गई उसे ये नए लाइसेंस दिए गए, यानी कि शराब के नए लाइसेंस दिए गए, दुकानों के नए लाइसेंस दिए गए। लेकिन अब हो ये रहा है कि जहाँ जहाँ खासकर रिहायशी इलाके में, मोहल्ले में जो दुकानें खुल रही हैं, लोग उसका खुलकर विरोध कर रहे हैं। कह रहे हैं कि हमसे पूछा नहीं गया और ये इल्लीगल तौर पर खोली जा रही हैं, क्योंकि एनओसी जो है वो लोगों से लेनी पड़ेगी और बिना एनओसी की यहाँ पर दुकान खुल रही है। तो वहीं ये भी कहा जा रहा है कि मंदिरों के शहर को शराबियों का शहर बनाने की कोशिश की जा रही है। एक साजिश के तहत सब कुछ हो रहा है। क्या वाकई इससे पहले यहाँ पर शराब नहीं बिकती थी, या फिर नई पॉलिसी के तहत ज़्यादा दुकानें खुलने लगी हैं, हर जगह पर शराब की दुकानें खुलने लगी हैं, या फिर उतनी ही दुकानें हैं जितनी पहले थी, हालांकि मालिक बदल गए हैं। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ आदित्य शर्मा जी हैं जो वकील हैं और वाइन ट्रेडर्स के ये उनका पक्ष रखते हैं, उनके लीगल एडवाइज़र भी हैं कुछ वाइन ट्रेडर से। इन्हीं से हम चर्चा करेंगे। सर, स्वागत आपका। जी शुक्रिया जी। आदित्य, मुझे ये बताओ कि सबसे पहले ये कहा जा रहा है कि नई पॉलिसी के तहत इस मंदिरों के शहर को शराबियों का एक शहर बनाया जा रहा है, यानी कि यहाँ पर शराब को बढ़ावा दिया जा रहा है। क्या पहले यहाँ पे जो शराब की दुकान थी वो कम थी? क्या वाइन्स की जो दुकान थी वो कम थी या इस बार ज़्यादा हो गई हैं? नहीं ललित जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बिल्कुल गलत धारणा है लोगों के मन में कि भैया अब ये मंदिरों का शहर जो है ये शराबियों का शहर बन जाएगा। क्योंकि पहले भी 238 के लगभग शराब की दुकानें थी। जो ई बिडिंग हुई है न्यू एक्साइज पॉलिसी के अकॉर्डिंग, उसमें भी उतनी ही दुकानों की हुई है, एक भी एक्स्ट्रा दुकान की बिडिंग नहीं हुई है। जो लोगों के मन में आ रहा है कि भैया पहले इतनी थी अब और बढ़ गई हैं, घर घर में खोला जाएगा, मोहल्ले मोहल्ले में, जो लोगों के हम कमेंट्स देख रहे हैं, जो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि भैया मोहल्ले मोहल्ले में दुकान खोली जा रही है, तो ये लगभग बिल्कुल गलत है। पहले भी दुकानें उतनी थी, उसी लोकेलिटी में खोली जा रही है, सेम वार्ड की ऑक्शन हुई है और सेम वार्ड में ही खोला जा रहा है। लेकिन लोगों का ये कहना है ना कि उनसे वो नहीं एनओसी नहीं मांगी गई उनसे, यानी कि अगर मैंने दुकान खोलनी है तो परमिशन नहीं उनसे ली गई या उनसे पूछा नहीं गया, जिसका दिल किया रेंट पे दुकान ली और खोल दी। नहीं, ये ललित जी ये भी बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूँ, न्यू एक्साइज पॉलिसी को अगर कोई गो थ्रू करे, देन प्रॉपर्ली एजिटेट करे, फिर समझ आता है। लेकिन बिना पढ़े अगर आप एजिटेट कर रहे हो और सड़कों पे आ रहे हो और किसी के कहने पे आ रहे हो तो वो बिल्कुल गलत है। न्यू एक्साइज पॉलिसी के अकॉर्डिंग हमें अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो हमारे जो ट्रेडर्स हैं उनको सबमिट करने हैं। उनको जो है एनओसी जो है वो डीएम से मिलेगी। डीएम ने अपने वो बाइफरकेट करके 3 जगह पे वो लेटर फॉरवर्ड की होगी, एक जीएमसी को, एक एसएसपी को और एक साथ में कंसर्न पटवारी है रेवेन्यू डिपार्टमेंट को। उन तीनों की जिम्मेवारी बनती है, जीएमसी की जिम्मेवारी बनती है टू फाइंड आउट कि वेदर दिस जो इनकी शॉप है, जो इन्होंने हमें जहाँ की हमने बता रहे हैं कि हम यहाँ शॉप खोलने वाले हैं, वो रेजिडेंशियल एरिया में है या कमर्शियल एरिया में है और प्रॉपर्ली उसके डॉक्यूमेंट्स हैं कि नहीं है। तो वो जब एनओसी हमें मिल गई तो मीनिंग देयर बाय वो कमर्शियल एरिया में खुल रही है। दूसरी एनओसी आपको मिलेगी एसएसपी की साहब की तरफ से, उसमें देखा जाएगा कि भैया करेक्टर सर्टिफिकेट मिला जाएगा, हमारा भी जो ट्रेडर जिसने लिया होगा और साथ में जो रेंट जो दे रहा है, जो दुकान जो ओनर है उसका भी करेक्टर सर्टिफिकेट हमें मिलेगा। वो एनओसी भी आपको मिल गई। देन थर्ड जो आपको एनओसी मिलनी है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मिलेगी कि क्या जिस वार्ड में इनको ऑक्शन जीती है ये दुकान उस वार्ड में फॉल करती है कि नहीं करती है, और जो ऑनर है क्या वो प्रॉपर लीगलाइज्ड ऑनर है कि नहीं है। जब ये तीनों एनओसी आपको मिल गई कि भैया ये कमर्शियल एरिया में खुल रही है,
इनका करेक्टर भी अच्छा है और साथ में ये उसी वार्ड में है, देन यहाँ पे इलीगैलिटी की बात और ये कहना कि भैया ये वाइन वाले जो हैं ये गलत जगह खोल रहे हैं, महल्ले महल्ले में खोल रहे हैं, वो क्वेश्चन अराइज होता ही नहीं है। अगर तो वो कमर्शियल एरिया था तो मेरा ये क्वेश्चन है कि भैया वहाँ पे फिर रेजिडेंशियल घर कैसे आ गए? अगर वहाँ पे रेजिडेंशियल घर थे तो फिर वहाँ पे वो जो दुकान जो लोग ले रहे हैं तो वो दुकान वहाँ पे कैसे क्रॉप अप होगी? तो अगर ये गलतियाँ हैं तो ये गलतियाँ स्टार्टिंग से होती आ रही हैं, तो जेएमसी को वो करना चाहिए था फाइंड आउट इस टाइम पे। हमें एनओसी नहीं इशू करते तो हम नहीं खोलते वहाँ पे, कहीं और शिफ्ट कर लेते। तो वो क्वेश्चन या ये जो डिस्प्यूट अब राइज हो रहा है या जैसे भी हम कहें इसको जो मर्जी हम टर्मिनोलॉजी यूज़ कर लें, तो ये भी सिचुएशन ऐसी राइज होनी ही नहीं थी। अगर शराब की दुकानें उतनी ही हैं, चलिए 4-5 ऊपर नीचे हो सकती हैं, अगर सब कुछ वैसा ही है तो फिर ये प्रदर्शन क्यों? तो ललित जी एक एग्जांपल देता हूँ, कुछ शॉप्स हैं जो हमारे ट्रेडर्स की वो सेम लोकेशन में दोबारा खुल रही हैं जो पिछले 40 साल से खुलती आई हैं, उसके बावजूद भी प्रोटेस्ट हो रहा है कि हम अब शराब की दुकान नहीं खुलने देंगे। जब उनसे पूछा जाता है कि भैया प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं तो बोलते हैं जी स्कूल साथ में है, मंदिर साथ में है। तो पहले वो सब कहाँ थे? पहले इन्होंने वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? 6 महीने पहले वो प्रोटेस्ट क्यों नहीं किया? दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूँ एक शॉप की, चौक चबूतरा वाली है, मैं आपको स्पेसिफिकली मेंशन करके दे रहा हूँ। वहाँ पे पहले मोहल्लेदार प्रोटेस्ट कर रहे थे कि भैया भैरव जी का मंदिर है, हम इसके सामने दुकान नहीं खुलने देंगे। आप अभी के अभी वहाँ जाएँ, देखें दूसरी शॉप कहाँ खुली है, वो उस मंदिर के गेट के एडजस्टेंट खुली है और अब प्रोटेस्ट नहीं हो रहा है। ये मतलब कि बहुत सोचने वाली चीज़ है कि ऐसा क्यों? प्रोटेस्ट हुआ, ऑलमोस्ट ठंडा हो गया और दुकान उसी जगह पे दोबारा खुल गई। मतलब जो सवाल उठ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि ये आपको लगता है कि साजिश है इस प्रोटेस्ट के पीछे? बिल्कुल बिल्कुल, वो तो सामने सामने दिख रहा है। आप देखें लीगल वे से ई ऑक्शनिंग हुई, किसी ने उसको कोर्ट में चैलेंज भी नहीं किया, अगर किया भी होगा तो वो डिसमिस भी होगी पटिशन। लोग जीते हैं, ऑक्शन के बाद उन्होंने अपनी अमाउंट बढ़ी, अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाए हैं, एनओसीज प्रॉपर्ली मिल रही हैं, वो अब अपनी शॉप्स उसी लोकेलिटी। बताओ लोगों को क्या फ़ायदा है? देखो अब मैं, हाँ ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मुझे, लोगों को क्या फ़ायदा अगर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? देखो मैं आपको बताता हूँ, सवाल उठ रहा है कि पुराने ट्रेडर्स हो सकते हैं साजिश के पीछे, लेकिन पब्लिक को क्या फ़ायदा होगा? अगर मेरे घर के पास दुकान खुल रही है और मैं प्रोटेस्ट पे बैठा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपने मुझसे परमिशन नहीं लिया, आपने मुझसे सिग्नेचर नहीं करवाए, मुझे एतराज़ है, मुझे क्या फ़ायदा उसका? हाँ मैं आपको बताता हूँ, हमारी कुछ शॉप की मैं आपको एग्जांपल दूंगा। किसी शॉप के ऑपोजिट में कोई बुटीक है लेडीज़ का, किसी शॉप के साइड पे ही लेडीज़ के गारमेंट्स की शॉप है। उन लोगों का ऑब्जेक्शन ये है कि भैया अगर यहाँ पे वाइन शॉप खोलेगी हमारे ट्रेड को इफेक्ट पड़ेगा। दूसरा वो लोग कहते हैं कि भैया इससे हमारी लोकेलिटी में डिफरेंस क्रिएट होगा, लोगों के मन में शराब को बढ़ावा आएगा, लोग जो है वो और पियेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि जब आपने दूध लेने जाते हो तो आप दूध की दुकान में ही जाओगे लेने के लिए, गली गली में तो दूध की दुकान होगी नहीं, वो जहाँ पे होगी आप वहीं पे जाओगे। शराब उसी तरह शराब की जैसे है, अगर आप शराब की दुकान को जहाँ पे खुल रही है, जिसने पीनी है उसने जाना ही जाना है। कोई अगर ये इलीगल ट्रेड है तो उसको टोटली बैन कर दो, आप क्वेश्चन ही नहीं राइज होगा लेने का वहाँ से। अगर वो शॉप वहाँ पे कंसर्न वार्ड में खुली है, जिसने पीनी है वो तो आरसपुरा से उठ के भी वहाँ पे आके वो दुकान में वो शराब की बोतल लेगा, तो मतलब लेगा, आप उसको रोक नहीं सकते। यहाँ तो उसको बैन कर दो, हाँ यहाँ तो बैन कर दो, यहाँ तो टोटली बैन कर दो, ये डिस्प्यूट होगा नहीं। या तो फिर चंडीगढ़ की तरह एक स्पेशल एक लोकेलिटी, जैसे वहाँ पे प्रॉपर कमर्शियल एरियाज होते हैं, वहाँ पे आप कमर्शियल एरिया में फेंक दिया जाए लोगों को। ये लीगल एक एक्साइज डिपार्टमेंट ने आपको लीगल इस पे लाइसेंस दिया हुआ है, बिल्कुल टोटली ठीक है, बिल्कुल, ये गैर कानूनी भी नहीं है। फिर ये टर्मिनोलॉजी क्यों यूज़ की जा रही है, माफिया, शराब माफिया, शराब माफिया, शराब माफिया? देखिए हम भी कई बार यूज़ कर देते हाँ, हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मीडिया ने भी यूज़ किया है। इवन कि मैं आपको बताऊं कि अभी हमारी कन्वर्सेशन चल रही है, इसमें कमेंट सेक्शन में कहीं हमें गालियाँ भी मिलेंगी, लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि शराब माफिया हो ही नहीं सकता, क्योंकि पहले भी 238 दुकानें थी, आज भी 238 दुकानें ही हैं। पहले भी उतनी ही बॉटल्स बिकती थी, आज भी उतनी ही बॉटल्स बिकेंगी। माफिया तो हो ही नहीं सकता। आप अगर दुकानों के देखेंगे ओनर कौन कौन है, जो पहले थे ओनर वो आज भी हैं, ऐसा नहीं है कि नए ओनर आ गए। तो ये वर्ड ही गलत है जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन तो हो रहा है ना ये अब पेड भी हो सकता है, ये अब आप कहने की जो पुराने वाइन शॉप के ओनर्स हैं वो भी करवा सकते हैं, तो इसमें बड़ी चीज़ें इन्वॉल्व हैं। लेकिन मंदिरों का तो शहर है ना, आपको लगता है या फिर टोटली बंद कर दी जाए, या जिस हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं कि अगर ये मंदिरों का शहर, कि लोग बार बार कह रहे हैं ये मंदिरों का शहर है, मंदिरों का शहर है, इसमें कोई शक ही नहीं है, जम्मू जो है वो जाना ही मंदिरों का शहर के तौर पर जाना जाता है। लेकिन क्या ऐसा है कि 6 महीने पहले यही मंदिरों का शहर जो है वो शराबियों का शहर नहीं गिना जाता था, अब नई पॉलिसी के तहत कह रहे हैं कि
इसे शराबियों का शहर बनाने की कोशिश की देखिए जा वो बड़ी यूनिक बात है। फरवरी महीने तक 230 दुकानें थी, फरवरी के बाद आज हम जून में, अभी भी 230 दुकानें ही हैं। अब मंदिरों के शहर में क्या मंदिर कम हो रहे हैं या दुकानें बढ़ रही हैं? दुकानें तो उतनी हैं, यहाँ तो मंदिर कम हो रहे हैं। अगर मंदिर कम हो रहे हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन उसके ऊपर एक्शन ले, उसमें हमारा तो कोई रोल है नहीं है। अगर तो दुकानें उतनी हैं तो इसमें मंदिरों के शहर को कन्वर्ट करके शराबी का शहर कैसे कह सकते हैं? तो अगर आप मंदिर को कंपेयर कर रहे हैं शराब की दुकान के साथ, तो ये लोग गलत हैं। जो लोग आज हिंदुत्व का झंडा उठा के बोल रहे हैं कि भैया मंदिरों का शहर को आप शराब का शहर बना रहे हो, तो वो अगर मंदिरों को कंपेयर कर रहे हैं शराब की दुकान के साथ, तो ये उनके पार्ट में बहुत बड़ा ब्लंडर है जो हमारे भगवान को उसके साथ कंपेयर कर रहे हैं। पहले भी उतनी दुकानें थी, आज भी उतनी दुकानें हैं। तो आप अपना पॉलिटिकल मोटिव को सेटअप करने के लिए, अपना पॉलिटिकल बेनिफिट को लेने के लिए आप आज प्रोटेस्ट पे आ रहे हैं ये टर्म लेके कि ये मंदिरों का शहर शराब का शहर बन रहा प्रोटेस्ट है। करना चाहिए, मुझे लग रहा है अगर प्रोटेस्ट पे आना चाहिए तो फिर टोटली शराबबंदी को लेकर आना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल कि टोटली बंद कर दो इसको जम्मू से। देखें, गवर्नमेंट 2016 से बीजेपी की चल रही है, आप गवर्नर रूल है, आप प्रोटेस्ट करें, लोग इकट्ठा हों, शराब को टोटली बैन कर दो, क्वेश्चन ही नहीं राइज होगा इधर उधर जाने का। सवाल ये भी है कि आपको लग रहा है कि डिपार्टमेंट से भी गलती हुई है कि अगर उन्होंने बिड के लिए सभी को बुलाया, जिन्होंने जो एलिजिबल था उसको उन्होंने उसमें हिस्सा लिया, आपको लगता है कि इन्होंने पहले ये कहना चाहिए था कि पहले जिसके पास एनओसी है वो एनओसी के मतलब अपनी बिड के साथ, अपना फॉर्म भरने के साथ एनओसी लगाए साथ में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। न्यू एक्साइज पॉलिसी के बीच में क्लियरली मेंशन है कि हमें कहीं से एनओसी लेने की जरूरत नहीं है। हमें बस अपने रिक्विजिट डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, डिपार्टमेंट ने वो आगे वेरीफाई कराने हैं। आप गली में खोल दोगे, मेरे घर की पिछली गली में जो मोहल्ला है, गली के पीछे वो रेजिडेंशियल एरिया आ जाएगा ना। वो कमर्शियल एरिया तो होगा ही नहीं, खुलनी ही कमर्शियल एरिया में है। अगर वो कमर्शियल एरिया तो वहाँ पे रेजिडेंट्स क्या कर रहे हैं, रेजिडेंशियल हाउसेस क्या कर रहे हैं? सिंपल सी बात है ना। अगर गोल मार्केट में अगर वो पूरा कमर्शियल एरिया है, जैसे हमारे साथ में अगर ये कमर्शियल एरिया है, तो यहाँ पे घर तो होगा नहीं। अगर घर नहीं है तो फिर प्रोटेस्ट का क्वेश्चन ही आता। आप देखें मैक्सिमम प्रोटेस्ट उसी एरिया में हो रहे हैं जहाँ पे पहले की दुकानें थी और जो कमर्शियल एरिया थे। लेकिन हमने देखा ना यहाँ पर कुछ मोहल्ले में वो लोगों के घर, ये सपोज ये घर है और इसी के साथ एक शटर है, वहाँ पे दुकान खुल रही है। बिल्कुल, तो वो ये जीएमसी की गलती है कि उन्होंने उस रेजिडेंशियल एरिया में वो दुकान उस टाइम पे क्यों खोलने दी, उन्होंने उस टाइम पे वो एक्शन क्यों नहीं लिया। आप मास्टर प्लान की बात करते हो। मुझे ये बताओ, जहाँ पर शटर लग गया वो एरिया कमर्शियल हो गया फिर? नहीं, वो गलत है, वो है ही नहीं है। न्यू मास्टर प्लान जो जीएमसी का मास्टर प्लान है ना 2031 का, उसमें स्पेसिफिक मेंशन है कौन सा एरिया कमर्शियल है, कौन सा रेजिडेंशियल है। अगर रेजिडेंशियल में कमर्शियल है वो दुकान गलत है, अगर कमर्शियल में रेजिडेंस खुला है तो वो रेजिडेंस को वो मैप अप्रूव हो ही नहीं सकता, वो घर बन ही नहीं सकता वहाँ पे। तो जब वो मैप में वो नक्शा में वो घर बन ही नहीं सकता तो डिस्प्यूट अराइज होना ही नहीं है। मतलब जहाँ जहाँ ये दुकानें खुल रही हैं, आपके कहने का मतलब वो कमर्शियल एरिया है? वो कमर्शियल एरिया, तभी तो जीएमसी ने एनओसी इशू की है उनको, अदरवाइज क्यों करनी थी? तो जीएमसी क्यों नहीं साथ में आपके साथ आ रही है फिर? देखो जीएमसी अब जो जहाँ पे भी हमारे प्रोटेस्ट हो रहे हैं वहाँ पे डिपार्टमेंट जो आ रहा है, जैसे रेवेन्यू डिपार्टमेंट आता है, तहसीलदार आता है, कहता है जी नहीं जी आप शॉप नहीं खोल सकते हो, आपको क्लोज करनी पड़ेगी ड्यू टू लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। इन्होंने एक वर्ड यूज किया हुआ है, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। अच्छा, ये नहीं कह रही है कि ये गैर कानूनी है? नहीं। अच्छा। वो आज आप कोई भी एक ऐसा ऑर्डर दिखा दो जहाँ पे लिखा हो, ये लिखा हो कि ये शॉप गलत खुली है, ये रेजिडेंस गलत है, तो ये गलत जगह पे खुली है इसलिए हम इसको बंद करा रहे हैं। वो बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, आप फॉर टाइमिंग इस दुकान को बंद कर दो और इसका ऑल्टरनेट देखो। मतलब कि हमें कहीं नहीं कहा जा रहा। आपको लगता है कि लोगों की भावनाओं को भी समझना चाहिए? देखिए लोग ऑब्जेक्शन, देखो मेरे घर के पास अगर दुकान खुलेगी और कोई ग्राहक आएंगे जो पीने वाले, तो दूर दूर से आएंगे, और अगर उन्होंने वहाँ पर बखेड़ा खड़ा कर दिया तो इसका असर तो वहाँ के लोगों को पर भी पड़ते ना। किसने लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ गया, लोगों को तो इस चीज़ का डर है ना। 30 से 40% ललित जी दुकानें वही हैं जो पहले भी थी। जो नए वाले जो विनर्स आए हैं, ई बिडर्स, उन्होंने वही दुकान दोबारा रिपीट की हैं। उधर भी तो प्रोटेस्ट हो रहे हैं। मैं मान गया चलो न्यू दुकान इधर से शिफ्ट होके आगे चलेगी जो किसी के गेट के साथ है, वहाँ पे प्रोटेस्ट जेन्युइन है। अगर मेरे घर में भी माँ बहन होंगी तो मुझे भी गलत लगेगा, ऑब्वियसली लगेगा। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर वहाँ पे ठीक है प्रोटेस्ट वो जेन्युइन है, तो जहाँ पे ऑलरेडी दुकान थी पिछले 1970 से चलती आई है, तब आप महल्लेदार बाहर नहीं थे, आप आज कैसे बाहर आ गए? तब आपने कोई मेमोरेंडम साइन करके डीसी को नहीं लिखा, तब आपका कॉर्पोरेटर सोया हुआ था क्या? इसमें पुराने वाइन ट्रेडर्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, इसमें वहाँ के कंसर्न पॉलिटिशियन इन्वॉल्व हो सकते हैं जो अपना पॉलिटिकल मोटिव सेटअप कर रहे हैं। बस बिल्कुल है, सिंपल है। एक्साइज डिपार्टमेंट क्यों नहीं है? आपको लग रहा है कि एक्साइज डिपार्टमेंट को आगे आना चाहिए? जब उन्होंने आपको लाइसेंस दे दिया, आप लाइसेंस धारक हैं, आपको परमिशन है, आपको कानूनी एक वो भी है, परमिशन है, कानूनी अनुमति आपको खोल सकते हैं,
तो डिपार्टमेंट को भी तो फिर आगे आके आना चाहिए, या फिर डिपार्टमेंट सोच रहा है कि कहीं हमसे गलती हो गई है? नहीं, डिपार्टमेंट गलती नहीं होता। वो क्या कहता है कि वो अपनी एक्साइज पॉलिसी का रेफरेंस देता है, उसमें लिखा हुआ है कि इन केस ऑफ प्रोटेस्ट और इन केस ऑफ अनड्यू सर्कमस्टांसिस अगर होता है तो आपको शिफ्ट करना ही पड़ेगा। अगर हम एडमिनिस्ट्रेशन के पास जाते हैं और बोलते हैं, इसी एक्साइज डिपार्टमेंट में जाते हैं कि जनाब प्रोटेस्ट हो रहा है, बताओ अब हम कहाँ जाएं, तो वो बोलते हैं जी देखो जी एक्साइज पॉलिसी में तो हमने लिखा था कि प्रोटेस्ट की सिचुएशन में आपको शिफ्ट करना पड़ेगा। तो शिफ्ट करके हमने जाना कहाँ है वो तो हमें सजेस्ट करो। अगर शिफ्ट करना है तो आप इसमें टाइम पीरियड सेट करो, 4 दिन 5 दिन या 2 दिन के अंदर हम आपको शिफ्ट की परमिशन देते हैं। आप विश्वास करोगे कि कुछ एप्लीकेशन शिफ्टिंग की 3-3 4-4 दिन हो गई है हमें ट्रांसफ़र की एप्लीकेशन दिए हुए, उनमें आज तक हमें शिफ्टिंग की परमिशन नहीं मिली। आप खुद सोचो एक दिन का कितना लॉस हो रहा होगा। तो लोग कहाँ जाएंगे? जो नए वाले बिडर्स आए हैं, जो नए वाले जो हमारे ट्रेडर्स हैं, उन बेचारों का तो बुरा हाल है इस टाइम पे। वो तो बेचारे, डिपार्टमेंट तो अपना खेल खेल गया इसका। देखो मतलब कि डिपार्टमेंट उसने ऑप्शन लगवानी थी, लगवा दी, आपने उस ऑप्शन में हिस्सा लेना था, ले लिया, पैसा ले लिया डिपार्टमेंट ने। अब कह रहे हैं कि चलिए सारी जिम्मेदारी आपकी, खुलेगी वो भी आप फायदे में, नहीं खुलेगी तो भाई हमने तो कहा था भाई हम सिर्फ परमिशन दे सकते हैं, लाइसेंस दे सकते हैं, खुलवाने का काम नहीं। एक्साइज पॉलिसी में लिखा हुआ है कि आपको 7 दिन के अंदर सारी अमाउंट जमा करवा देनी है, तभी आप आगे बढ़ सकते हो। वो सबने करवा दी जमा। उसके बाद अब जब हम बात करते हैं कि सर हमें शिफ्ट करना है, ये करना है, हमें कहीं हेल्प करो, तो बोलते हैं कि भैया आपको एक अमाउंट होती है, MGR अमाउंट होती है, कहते हैं पहले आप वो भरो फिर हम आपको ट्रांसफ़र की परमिशन देंगे। मतलब कि अभी भी दे आर लुकिंग फॉर दोज 15-20 लाख रुपीज़ जो आपको रेवेन्यू जो हमें इनको देना है परचेज के टाइम पे, कहते हैं पहले वो भर दो फिर हम आपको ट्रांसफ़र करने के लिए लेटर हेड करते हैं। अब तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भी कह दिया कि जो ये नई पॉलिसी आई है, और उन्होंने LG प्रशासन से भी गुहार लाई कि लोगों की जो आकांक्षाएँ हैं, जो अपेक्षाएँ हैं, ठीक है ना, जो उनकी उम्मीदें हैं, उस पर गौर किया जाए। देखिए ये एक ऐसा तो नहीं था कि एक्साइज पॉलिसी ऑल ऑफ सडन अराइज हो गई है। ये 31 मार्च की आई हुई है, स्टेटमेंटें आज आ रही हैं जून के महीने में। 3 महीने का सोए हुए थे सारे के सारे। क्या लोग कहाँ थे जब इनको पता? चलो लोगों का प्रोटेस्ट मैं मानता हूँ 50% जेन्युइन भी हो सकता है, 50% किस तरह से है वो। जिसके देखो जिसके घर में जिसको पता लग रहा है कि यहाँ पे बिल्कुल खराब हो सकता है वो तो करेगा ना। मैं तो वो कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ 50% जेन्युइन प्रोटेस्ट हो सकता है। 50% जो पेड प्रोटेस्ट है एटलीस्ट वो तो मैनेज हो सकता था ना। वो तो इन लोगों के कॉर्पोरेटर, इनके क्या कांग्रेस के कॉर्पोरेटर भी बाहर हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि वो अपना पॉलिटिकल मोटिव है कि आज हम अगर हम 10 लोगों के साथ खड़े होंगे तो कल को हमें ये वोट मिलेगा। वो उस वक्त चक्कर में आगे आ रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि भैया आपने हमसे अमाउंट भी ले ली, आपने हमसे ई-बिडिंग में हमसे पार्टिसिपेशन भी करवा दी। अब जब हम आपको बोलते हैं कि हमें हेल्प करो ट्रांसफ़र करवाने में, शिफ्टिंग कराने में, कम से कम उसमें तो हेल्प कर दो लोगों की। आप तो उसमें भी हेल्प नहीं कर रहे। आप तो वो भी कह रहे हैं कि शॉप खुद फाइंड आउट करो, आप MGR भरो, आप वहाँ से वो लेके आओ, आप उससे बस जाओ तो हम फिर देखते हैं। तो इस समय से वो हो गया कि आपने लोगों को इनवाइट किया, पुराने वालों को आपने, पुराने वाले वाइन ट्रेडर्स को आपने पहले खज्जल कर दिया, उनको किक आउट करके, नए वालों को आपने इनवाइट कराया, उनसे आपने इन्वेस्टमेंटें करवाई, अपना फ़ायदा देखते था, आपने इन्वेस्टमेंटें करवाई, आपने 250-300 करोड़ का रेवेन्यू ले लिया। वो रेवेन्यू लेने के बाद भी आप बर्बाद हो गए हो। तो उसके बाद भी आप वो, अगर वो 1 महीना कोरोना में चला गया, 1 महीना प्रोटेस्ट में चला गया, 9 महीने अगर कारोबार करोगे भी तो क्या कमाओगे और आप क्या करोगे? आपको, मुझे लगता है कि लॉस पूरा भी होगा लोगों का। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम। थैंक यू सो मच। SP Smart School announces registrations for new admissions for class 11th and 12th. Admission open till availability of seats. Visit www.spsmartschools.com.